हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी के स्टडीज़ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे लेक्चर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपने मेरी गॉस थ्योरम वाली पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है गॉस थ्योरम को समझने के लिए। तो अब हम गॉस थ्योरम को समझते हैं कि गॉस थ्योरम है क्या। गॉस थ्योरम समझने के लिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन पहले से लिख कर रख ली है। इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है। इंक्लूजिंग अ चार्ज, इंक्लूजिंग अ चार्ज, एक मान लो चार्ज ये इंक्लूज कर रहा है, क्यों नाम दे देते हैं। ये क्लोज्ड सरफेस है, ये एक सफियर है, ये जो कि क्लोज्ड है, इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्लूज्ड। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस के थ्रू, ये मतलब सफियर के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज क्यू ओवर 1/epsilon naught टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्लूज्ड। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो हम प्रूफ पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक सफियर है, इसका सेंटर ओ है, ओ इसका सेंटर है और ओ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू दिस सफियर ड्यू टू दिस चार्ज। इसका जो सफियर का रेडियस उसको हम आर कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सफियर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सफियर ई वेक्टर डॉट डी एस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं जिसका नाम डी एस रख देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं डी एस। अब जो हमारा डी एस एक एरिया एलिमेंट है, इसका जो इसकी जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर वो होगा डी एस, जो कि आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, मतलब लॉन्ग परपेंडिकुलर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, इसको पॉइंट पी का नाम देते हैं, वो भी इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि हमें पता है प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं रेडियली आउटवर्ड होती हैं। इस कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज +1 टेस्ट चार्ज को लेकर आए +1, तो वो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। इससे हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इससे हमें पता चलता है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा ई और डॉट डी एस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का होगा। अब इनका स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, ई डी एस कॉस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, ई डॉट डी एस। ये डी फाई का मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द पॉइंट पी और एरिया एलिमेंट डी एस। इस जो टोटल सफियर है इसका एरिया हम एस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन करें बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ई डी एस। यहाँ पर हम एक ऐसे सर्कल डाल देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है ये क्लोज्ड सरफेस है।
अराउंड द चार्ज। अब हम फाइव देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है हर जगह। देखें अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, जो यहाँ पर होगी वहीं यहाँ पर होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है आर ये भी होगा क्योंकि सर्कल है ना, ओ सफियर सॉरी। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू। तो ई को हम बाहर रख लेते हैं, डॉट डी एस। अगर हम डी एस इस तरह छोटे छोटे डी एस को जोड़ते जाएं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को जोड़ते जाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया एस। इस सफियर का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई एस। अब हमें पता है जो सफियर का एरिया होता है, एरिया ऑफ सफियर होता है 4πr²। तो हम लिख लेते हैं फाई इज इक्वल टू ई 4πr²। अब हम ये भी जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट होता है 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो जो हमारा फाई आ गया वो आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये 4πr²। ये 4π से 4π कैंसिल हो गए, r² से r² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये हमारी आ गई गॉस थ्योरम की इक्वेशन, जो कि कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इंक्लूजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्लूज्ड। ठीक है, ये हमारी आ गई गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ गॉस लॉ। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो हमारा सरफेस होगा वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर क्लोज्ड सरफेस। सेकंड पॉइंट हमारा, जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि जो हमारा चार्ज है, ये हमारा क्लोज्ड सरफेस है, और ये जो हमारा चार्ज है क्यू, ये इनसाइड ही होना चाहिए क्लोज्ड सरफेस के, ये बाहर नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, चार्ज इनक्लूज्ड इनसाइड द चार्ज इनक्लूज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, जो हम इस सरफेस को कंसीडर करते हैं किसी भी चार्ज के अराउंड, उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो गया जो मैंने अभी बताया कि गॉसियन सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा आ गया, ये जो हमारा Q/ε0 आता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। ये जो Q है ये हमें सम लेना है, Q इज Q1 प्लस Q2 Q3 प्लस Q4 इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर मान लो बहुत सारे चार्ज होंगे, Q1 है, Q2 है, Q3 Q4, यहाँ सेंटर में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हमें उनका सम लेकर यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड भरना है।
ये है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ गॉस लॉ। अब हम करेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन spherical cell and charge distributed uniform distributed over its surface। हम फाइंड करेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल चार्ज्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई सेल है, थिन स्फेरिकल सेल। इसके सरफेस पे बहुत सारे चार्ज हैं, प्लस प्लस, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यूनिफॉर्म मतलब होता क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में देखें, अगर हम दो पर्टिकुलर एरिया ले लें, अगर एक पर्टिकुलर एरिया ये ले लें, एक पर्टिकुलर एरिया ये ले लें, तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो हर बारी सेम आएगी। तो इनके डेंसिटी को जो हम नाम दे देते हैं वो सिग्मा नाम दे देते हैं। लेट सिग्मा बी डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो इसका रेडियस है स्फेरिकल सेल का, उसको हम ले लेते हैं आर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल। अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है एट पॉइंट पी पर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सिमेट्रिकल ही होगा। तो हम एक सफ़ियर और ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं, जो कि पॉइंट पी से होकर गुजर रहा है। एक और सफ़ियर है, इसके रेडियस को हम स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं। इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पॉइंट पी की बात करें, तो यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं डी एस। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पर प्लस प्लस वन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करें तो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी तरह जो हमारी एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है डी एस, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, लॉन्ग परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, वो कितना आ गया, ई डॉट डी एस। एंगल जो है हमारा 0 डिग्री का बन रहा है ई एंड डी एस के बीच, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, कॉस 0 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, कॉस 0 इज 1। अगर हम इंटीग्रेशन करते बोथ साइड तो ये आ गया फाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओवर क्लोज्ड सरफेस है, ई डॉट डी एस। अब हम जानते हैं ई हमारा फिक्स्ड है एट ईच पॉइंट, तो ई को हम कांस्टेंट मान ले, ये कांस्टेंट है, ई को बाहर कर लेते हैं, डी एस और ये फाई। अब डी एस के अगर एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट को जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या, पूरा एरिया मिल जाएगा एस। तो फाई आ गया ई एस।
जो हमारे पास एस है वो आ जाएगा एस हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द, अगर गॉस लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, तो जो हमारा फाई आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखें तो फाई इसके इक्वल है और फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो इक्वेशन 1 और 2 भी इक्वल होंगे। सो डैट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई क्यू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम नाम देते हैं ई, ये हो गया के आर स्क्वायर। इससे हमें, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, अब इस इक्वेशन पर हम डिस्कस करते हैं कि ये इक्वेशन हमें बताती क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर ये सारे चार्जेस, जो यहाँ पर चार्जेस अगर यहाँ पर हों, अगर ये सारे चार्जेस यहाँ पर सेंटर पे लाई कर रहे हों, तब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट पॉइंट पी ड्यू टू द इक्वेशन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्जेस, अगर यहाँ सेंटर पे बहुत सारे चार्जेस लाई कर रहे हैं, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के, ये क्यू सम कर देंगे सारे चार्जेस का क्यू, और जो हमारा आर है आर स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमें सेल के आउटसाइड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये जैसे ये सारे चार्जेस किस तरह बिहेव करेंगे कि जैसे ये सेंटर पे हैं, इसके इस स्फेरिकल सेल के सेंटर में हैं सारे चार्जेस, ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं अगर हम आउटसाइड फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2, व्हेन P lie at the surface of spherical cell। ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है जिसका हमने रेडियस को जो है कंसिडर किया था r, इसके रेडियस को हमने कंसिडर किया था r, कैपिटल R, जिसका सेंटर है। यहाँ पर प्लस चार्जेस हैं जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, मतलब एट पॉइंट पी, अगर हम इस पॉइंट पी को एट द सरफेस पे अगर देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है वो हम फाइंड करते हैं। तो जो हमारे प्रीव्यूज आया था वह था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। हम देखते हैं कि जब हम पी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, देन आर इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर, देन ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि जो हमारा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो होता है क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया हमने एस लिया है, ये जो इक्वल आ गया क्यू 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो हमारे पास क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, वो आ गया सिग्मा 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, सॉरी ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर है।
तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आ गई वो आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एट पॉइंट पी देखें, अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू द फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल। अगर हम ये केस 1 में देखा था कि यहाँ पर जब हमने फाइंड किया था वो इससे कम है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो आर था हमारा, आर ग्रेटर था आर से पिछले केस में। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया जिस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ग्रेटर होगी।